नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर साल खबरों में आता है, लोगों की आस्था से भी जुड़ा है और हमारे पर्यावरण की सच्चाई से भी। अमरनाथ का बर्फ का शिवलिंग। इस साल भी अमरनाथ यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों में बाबा बर्फानी का बर्फ का शिवलिंग काफी हद तक पिघल गया। कई रिपोर्ट्स में तो लिखा गया कि 90% तक शिवलिंग कम हो चुका है। भक्तों में निराशा है, सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। कोई इसे अशुभ संकेत कह रहा है, कोई कह रहा है कि चमत्कार कम हो गया, तो किसी ने जलवायु परिवर्तन की बात उठाई। अब सवाल यह है कि अमरनाथ का शिवलिंग जल्दी क्यों पिघल रहा है? ये बर्फ का शिवलिंग बनता कैसे है और इसमें आस्था कहां तक है? विज्ञान कहां शुरू होता है और अंधविश्वास कहां घुस जाता है? तो आज हम इन्हीं सवालों का तार्किक, वैज्ञानिक और सरल जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये बर्फ का शिवलिंग बनता कैसे है। अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से लगभग 3800 से 3900 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां तापमान बहुत कम रहता है। बर्फ, ग्लेशियर और पत्थर की दुनिया है। गुफा की छत से धीरे धीरे पानी की बूंदें टपकती हैं और ये पानी आसपास की बर्फ, ग्लेशियर, बर्फीले पत्थरों और हिमनदों से आता है। जब ये पानी की ठंडी बूंदें गुफा के ठंडे तापमान में नीचे फर्श पर गिरती हैं तो वे जमने लगती हैं। एक बूंद, दो बूंद, हजारों बूंदें, दिनों महीनों तक। और इसी तरह एक प्राकृतिक आइस स्टैलेग्माइट बनता रहता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बर्फ का खंभा जैसा ढांचा। और यही बर्फ का खंभा धीरे धीरे शिवलिंग जैसा आकार ले लेता है, ऊपर गोल सा, नीचे मोटा सा, और समय के साथ साथ ये कुछ फीट से लेकर कई फीट ऊंचा हो सकता है। और इसी को भारत के धार्मिक लोग बाबा बर्फानी और हिम शिवलिंग के नाम से पूजते हैं। यानी ये मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, ये प्राकृतिक बर्फ की संरचना है जो भौतिक और जलवायु नियमों के अनुसार बनती और पिघलती है। अब आइए जानते हैं शिवलिंग का आकार घटता बढ़ता क्यों रहता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अमरनाथ का शिवलिंग सावन के महीने में बड़ा होता है और बाद में छोटा हो जाता है। कुछ लोग इसे चंद्रमा के आकार से जोड़ते हैं। पूर्णिमा पर बड़ा कहते हैं, अमावस्या पर छोटा, ऐसा धार्मिक लोग कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आकार बदलने के पीछे कुछ सिंपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि तापमान में बदलाव, नमी और हवा में बदलाव, टपकते पानी की मात्रा और गति, बाहर की बर्फबारी और मौसम। और जब तापमान ठंडा होता है, टपकता पानी ठंडा होता है और गुफा के अंदर की हवा भी ठंडी रहती है, तो ये बूंदें जमते जमते शिवलिंग जैसा आकार बना लेती हैं और इसका आकार बढ़ता है। जब तापमान थोड़ा बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है, गुफा के अंदर गर्मी और नमी बढ़ती है, तो जमने से ज्यादा ये पिघलना शुरू हो जाता है। आस्था से देखिए तो लोग इसे दिव्य लीला कहते हैं। विज्ञान से देखिए तो ये थर्मोडायनेमिक्स और पर्यावरण की साधारण प्रक्रिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस साल या कई हाल के सालों में अमरनाथ का शिवलिंग इतनी जल्दी क्यों पिघल रहा है? पर्यावरणविद और विशेषज्ञ बताते हैं, इसके मुख्य कारण बताते हैं, जैसा कि पहला कारण है बढ़ता तापमान और दूसरा क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया में औसत तापमान बढ़ रहा है। पहाड़ों पर भी गर्मियां पहले से ज्यादा गर्म हो रही हैं। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जब बाहर का टेम्परेचर पहले से ज्यादा हो तो गुफा के अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। बर्फ का शिवलिंग बर्फ का बना है और बर्फ का बेसिक नियम यही है, जितना गर्मी उतनी तेजी से पिघलना। दूसरी वजह है कम बर्फबारी, ज्यादा बारिश। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस बार हिमालय के कुछ हिस्सों में बर्फबारी कम हुई और बारिश ज्यादा। बारिश से उमस वाला मौसम बनता है, हवा में नमी अलग तरह से बिहेव करती है और टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं रहता कि पानी जम जाए। नतीजा, गुफा के अंदर टपकता पानी बर्फ बनने के बजाय सीधा बह जाता है। वही तीसरी वजह है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर साल अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। हजारों लोग एक छोटी सी गुफा के अंदर एक एक बैच में आते हैं। कुछ देर रुकते हैं, भीड़ में धक्का मुक्की होती है। हर इंसान अपने शरीर से हीट और एनर्जी निकालता है। स्टडी में पाया गया है कि एक इंसान औसतन लगभग 100 वाट एनर्जी अपने शरीर से उत्सर्जित करता है। अगर एक समय में 200 से 300 लोग गुफा में हैं, तो इमेजिन कीजिए कितनी गर्मी और नमी एक साथ पैदा होती है। ये सारी हीट बर्फ के शिवलिंग को भी धीरे धीरे पिघलाती है। चौथी वजह है सिक्योरिटी, लाइट, लोहे की रॉड और डेवलपमेंट वर्क। शिवलिंग के आसपास सिक्योरिटी के लिए लोहे की रेलिंग, बैरिकेड, मेटल स्ट्रक्चर्स
लगाए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां ये सब मिलकर पूरे एरिया का थर्मल प्रोफाइल बदल देती हैं। लोहे की छड़ें हीट एब्जॉर्ब भी करती हैं, रेडिएट भी करती हैं। ये सब फैक्टर गुफा के अंदर माइक्रो क्लाइमेट बदलते हैं और शिवलिंग जल्दी पिघलने लगता है। अब बात करते हैं इस पूरी घटना के पीछे अंधविश्वास कहाँ घुसता है। जब शिवलिंग पिघलता है तो कुछ कॉमन रिएक्शंस दिखती हैं। लोग कहते हैं, जो धार्मिक होते हैं, कि ये अपशकुन है, देश पर संकट आने वाला है, भगवान नाराज है, सरकार ने कुछ गलत कर दिया, इसलिए शिवलिंग जल्दी पिघल गया, ऐसा कहा जाता है। अगर हमने फलाना रिचुअल्स ठीक से नहीं किया इसलिए बाबा रूठ गए। ये सारी बातें अंधविश्वास से पैदा होती हैं, लेकिन इनके पीछे कोई ठोस साइंटिफिक आधार नहीं होता। अंधविश्वास तब शुरू होता है जब हम प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारणों को इग्नोर करके हर उस चीज को सीधे अलौकिक संकेत बना देते हैं। अंधविश्वास यह है कि किसी की फेथ का फायदा उठाकर डर पैदा किया जाए कि शिवलिंग जल्दी पिघला कुछ बड़ा अनिष्ट होगा, या ये कहा जाए कि अगर आप अमुक डोनेशन नहीं करेंगे, दान नहीं देंगे, अमुक पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा, या हर प्राकृतिक बदलाव को किसी देवता की नाराजगी बता दिया जाए बिना क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और ह्यूमन इम्पैक्ट को समझे। अब साफ साफ बात, वैज्ञानिक सच ये है कि अमरनाथ का बर्फ का शिवलिंग एक नेचर आइस फॉर्मेशन है जो गुफा की छत से टपकती पानी की बूंदों से बनता है। इसका बनना और पिघलना टेम्परेचर, मॉइस्चराइजर, हवा, पानी की मात्रा और इंसानी गतिविधि पर डिपेंड करता है। बढ़ता वैश्विक तापमान, लोकल क्लाइमेट चेंज, कम बर्फबारी, ज्यादा बारिश, भीड़, हीट, मेटल स्ट्रक्चर्स, ये सब मिलकर शिवलिंग के आकार को प्रभावित करते हैं, शिवलिंग के जीवन काल को कम कर रहे हैं। शिवलिंग का जल्दी पिघलना किसी इंस्टेंट डिवाइन पनिशमेंट का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एनवायरनमेंट खराब होने का संकेत है। अगर हम एनवायरनमेंट को बचाएं, भीड़ को मैनेज करें, गुफा के अंदर टेम्परेचर ठीक रखें, हीट रिसोर्सेस कम करें और सस्टेनेबल तरीका अपनाएं तो शिवलिंग पहले के जैसा बन सकता है। इसे समझना ही साइंटिफिक और तार्किक दृष्टिकोण है। अंधविश्वास यह है कि हर नेचुरल घटना को डर, अफवाह और दैवी क्रोध का हथियार बना देना, साइंस और फैक्ट को रिजेक्ट करके सिर्फ ब्लाइंड बिलीफ पर इंसिस्ट करना, लोगों को गिल्ट फील करवाना कि आपने ये नहीं किया इसलिए शिवलिंग जल्दी पिघल गया। एक तरफ प्रकृति का अद्भुत नियम है, दूसरी तरफ मन की बनाई कहानियां हैं। अगर हमें सच में फ्यूचर बचाना है तो सॉल्यूशन पूजा पाठ में नहीं है, पॉलिसी, बिहेवियर और साइंस में है। कम पोल्यूशन, कम भीड़, कम पाखंड, ज्यादा डेटा, ज्यादा रिसर्च, ज्यादा ईमानदारी बरतनी होगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। साथियों, आप सभी के लिए खुशखबरी है, समाज का सच चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप अब शुरू हो गई है। अगर आपको इस चैनल पर समाज, धर्म, अंधविश्वास, वैज्ञानिक सोच, मानवाधिकार और तार्किक विश्लेषण से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा स्वतंत्र तथ्य आधारित कंटेंट लगातार बनता रहे, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आपकी मेंबरशिप सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि ये सत्य, तर्क और स्वतंत्र विचारों को आगे बढ़ाने में आपकी भागीदारी है। सदस्यों के लिए अलग अलग मेंबरशिप लेवल्स और कुछ विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी लेवल चुन सकते हैं। अगर अभी मेंबरशिप लेना संभव नहीं है तो भी आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आपके विश्वास, प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और समाज का सच की इस यात्रा का हिस्सा बनें।